किसान भाइयों नमस्कार। विगत संवाद के अनुसार कुछ जिज्ञासाएं फिर हमारे सामने आईं और आज जो हम आपसे बातचीत करेंगे उसका मूल विषय है कि उत्पादन घनत्व का क्या महत्व है और कैसे हम उत्पादन घनत्व को देखें, प्रकृति व्यवस्था में उसका स्वरूप क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीटा, जनपद बुलंदशहर से फिर आपके साथ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। साथियों, आपको सभी को हृदय से प्रणाम, सभी खुशी हों ऐसी कामना के साथ आज का विषय काफ़ी गहरा और गंभीर भी है। साथियों, अभी हमने प्रकृति की व्यवस्था नहीं बल्कि आम जीवन को भी हम देखते हैं तो हम नाप तोल को केवल उतना ही देखते हैं जितने में हम व्यापार करते हैं। ज़मीन को बेचना है तो हम उसकी लंबाई और चौड़ाई में उसको देखते हैं, और यदि हम उसका थोड़ा सा जब उपयोग करते हैं तो फिर देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम लंबाई चौड़ाई से एक और उसकी गहराई और ऊंचाई में भी हमारा ध्यान जाता है। बस यही आपको ध्यान दिलाना था कि धरती के पुरुषार्थ में धरती ने जो धरती पर जो जीव जानवर हैं, जो वनस्पतियां हैं, वो एक आकार में आपको देखने को मिलेंगी। किसी पौधे का आकार 50-100 फुट तक भी जा सकता है, किसी पौधे का आकार 1-2 फुट तक जा सकता है। कोई पौधे का उत्पादन हम ज़मीन के अंदर से लेते हैं, कोई पौधा हमको 10-15 फुट ऊपर तक उत्पादन देता है। तो प्रकृति में एक ऐसी सुंदर विविधता है जिसमें हर पौधा अपने एक निश्चित विस्तार के साथ उत्पादन देता है। तो ये निश्चित विस्तार को यदि हम देखते हैं तो उसमें हमको लंबाई भी दिखाई देती है, चौड़ाई भी दिखाई देती है, गहराई भी दिखाई देती है, ऊंचाई भी दिखाई देती है। बल्कि जब मैं कोण के बारे में चर्चा करूंगा तो अनगिनत कोण हैं, सतह के बारे में बात करूंगा तो अनगिनत सतह हैं। तो साथियों, ये एक ऐसी सुंदर व्यवस्था धरती की बनी हुई है कि जो धरती ने अपने पुरुषार्थ से अन्य ग्रह गोलों के सापेक्ष हर ऋतु काल के साथ में कौन सी चीज़ें पैदा होंगी, मौसम का परिवर्तन कब से कब तक होगा, सर्दी गर्मी कैसे रहती है, हवा की गति, नमी, गंध, विरलता एक तरीके से कैसे बनी रहती है, ये जो प्राकृतिक वैभव है ये प्रकृति का ही अपनी व्यवस्थित तंत्र है। हमने अपनी मर्जी से ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ डाला, क्योंकि जैसे जैसे हमने कृत्रिमता को अपनाया उससे क्या हो गया, कृत्रिमता के कारण धरती की जो व्यवस्था थी वो आवेशित होती गई, क्योंकि हमें धरती की व्यवस्था को समझना नहीं था और हमें केवल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना था या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना था। तो उत्पादन, अधिकतम उत्पादन और लाभ की मानसिकता से जो भी क्रियाकलाप हमने साथियों अपनाए, उनसे हमने प्रकृति की व्यवस्था को नहीं देखा। हमने ये भी नहीं देखा कि प्रकृति में अधिकतम उत्पादन की कोई और भी सुंदर व्यवस्था हो सकती है, या एक ही फसल को आवेशित करके हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस प्रकार आज घनत्व में उत्पादन व्यवस्था को देखने का मतलब है कि पूरे देश में जैविक खेती में बहुत सारे मिथक हैं। कोई कहता है कि जैविक खेती करेंगे तो उत्पादन कम होगा, कोई कहता है कि इसमें तो गुणवत्ता की भरपाई कैसे होगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे, इतनी गोबर की खाद कहाँ से आएगी, इतना कूड़ा कचरा हमें कैसे प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमने सारी बात आपको पहले रखी थी कि जब प्रकृति में हम पूरकता को देखते हैं तो विविधता का स्वरूप उसमें दिखता है। फसलों के द्वारा भी आपस में पोषण होता है, फसलों के द्वारा भी आपस में सिंचन होता है, और हर पौधे को जितने भी पोषक तत्व हैं वो खनिज रूप में, मिट्टी के रूप में रहते हैं। हम प्रकृति की व्यवस्था को जब सुंदरता से देखते हैं तो स्थिति और गति के साथ, मतलब खनिज का होना और खनिज का उपलब्ध होना, ये प्रकृति की अपने आप में एक सुंदरता है। उसको वैज्ञानिक भाषा में हम बोलते हैं कि वो बैक्टीरिया के जरिए होता है, जीवांश कार्बन की उपस्थिति में होता है और बहुत सारे फंगस के प्रारूप में होता है। तो साथियों, ये सब वैज्ञानिक भाषा में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, और विज्ञान जगत ने इतना तो ज़रूर किया है कि उन्होंने विश्लेषण पूर्वक धरती की बहुत सारी चीज़ों को नाप तोल कर देख लिया है। लेकिन कौन सी बात नाप तोल में नहीं आई, प्रकृति की व्यवस्था को नापा तोला नहीं गया, क्योंकि नापा तोला जा नहीं सकता और समझ में आया नहीं। तो आपका ध्यानाकर्षण मुद्दा ये है कि जो लोग अपने को कहते हैं कि मेरे पास तो कुल आधा एकड़ ज़मीन है,
कोई कहता मेरे पास कुल 1 एकड़ ज़मीन है, तो आज आधा एकड़ और 1 एकड़ वाला किसान भी यदि अपने को छोटा किसान और कमज़ोर किसान मानेगा तो उसके लिए उत्पादन के घनत्व को समझने से उसके अंदर ये खुशी उसको होगी कि वो 1 एकड़ का किसान नहीं है, बल्कि उत्पादन लेने के लिए उसके पास 10-12 मीटर ऊंचाई तक का स्पेस है, जहां तक वो अपनी फसलों का उत्पादन ले सकता है, लंबे समय तक ले सकता है। और उसके लिए हमने बताया भी था कि टिम्बर प्लांट से कैसे 10 वर्ष में कितना उत्पादन मिलेगा। और यदि आप आगे आने वाली वीडियो में उसका एक विस्तार से हम उल्लेख भी करेंगे कि एक बीज से अनेक बीज पैदा होना, एक छोटे से बीज के द्वारा जो इमारती लकड़ी पैदा होती है उसका कितना बड़ा विस्तार, कितना उसका वजन, कितना उसका आकार और कितना उपयोग उसका हो सकता है। और उसमें एक गुणात्मक अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी बारीकी से बड़े आकार में दिखाई देती है। मतलब मैंने उसको ऐसा देखा है साथियों कि 25 रुपये का एक पौधा लगाकर 10 वर्ष में वो 20,000 रुपये का भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये उल्लेख करना चाहता था कि अपने खेत में हम उत्पादन के सतही घनत्व को बफर जोन में कैसे बढ़ाएंगे, पेरेनियल जोन में कैसे बढ़ाएंगे, दूरी का नियम भी ध्यान रखेंगे, हर फसल को उत्पादन के लिए एक निश्चित स्थान देंगे। इससे क्या हो जाता है कि उत्पादन का घनत्व जैसे ही बढ़ता है तो वो मल्टी क्रॉप भी हो जाता है और मल्टी लेयर भी हो जाता है। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्शन सिस्टम है जो नेचर में अपने आप स्वयं स्फूर्त में चलता ही है। मैंने देख लिया, आपको बताया, आपने देख लिया, तो वो एक विचार में आता है और विचार में आने से धीरे धीरे एक व्यवस्था की ओर हमारा ध्यान जाने लगता है। तो किसान भाइयों को आज का जो वीडियो है वो इसलिए मेरे मन में आया कि जिन लोगों ने इस पर जिज्ञासा जाहिर की, मैं उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुनः इस बात पर चर्चा करने के लिए हमको ध्यान दिलाया। दूसरा बड़ा काम क्या है कि जैसे ज़मीन के अंदर से पानी निकालकर हमने सतह पर छोड़ दिया, अब सतह में पानी को पचाने का, पानी को सही तरीके से उसको संतुलित करने का कोई तंत्र तो है नहीं। तो उससे क्या, हवा भारी भी हो जाती है और धरती पर अनेक वनस्पतियाँ हैं नहीं। तो धरती में एक जो संतुलन के लिए हवा की गंध की ज़रूरत है, वो उसकी विरलता की ज़रूरत है, और किस ऋतु काल में वो किस प्रकार से किस दिशा में बहती है, वो सब प्राकृतिक नियम हैं। लेकिन जब हम अपनी मनमानी करते हैं तो वही सतह का पानी हवा को भारी करता है, अनेक प्रकार की फंगस, अनेक प्रकार के जीवाणु, अनेक प्रकार के ऐसे विषाणु पैदा करता है जिनसे हम एक और नए संकट से जूझने लगते हैं। तो पहले हमने ज़्यादा पानी दिया और फिर ज़्यादा बीमारियों से लिए दवाइयों का प्रयोग किया। इस प्रकार समस्या से समस्या उलझती गई। लेकिन जैसे ही हम उत्पादन घनत्व को ध्यान में रखते हैं तो कीड़े बीमारियों का नियंत्रण, खरपतवारों का नियंत्रण, जमीन का कार्बन बढ़ना, जमीन में पानी की आवश्यकता कम होना, जमीन की जुताई कम होना, जमीन में मेहनत कम होना, उत्पादन ज़्यादा आना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आम का पौधा साथियों एक बार लगता है और 3-4 वर्ष के बाद में उत्पादन देना शुरू करता है और 40-50 वर्ष तक देता रहता है। फिर बार बार कहाँ हमको खुशामद करनी पड़ती है, कहाँ बार बार हमको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो ऐसी धरती जो बहुत कम श्रम में बहुत अधिक उत्पादन देती है, उस उत्पादन व्यवस्था को यदि हम समझ लें तो उसके घनाकार को समझने से एक समृद्धि का अनुभव होता है। अर्थात बहुत थोड़ी लागत और बहुत थोड़ी मेहनत में बहुत अधिक उत्पादन होने की संभावना उत्पादन घनत्व में है। और कीड़े बीमारी और जो बहुत सारी समस्याएं किसान साथियों को आती हैं उनका नियंत्रण भी उसमें है। मैं कोई अतिवाद की बात नहीं कह रहा हूँ साथियों। गन्ने के साथ लहसुन लगाया तो पोषण भी हुआ और नियंत्रण भी हुआ। गन्ने के साथ प्याज लगाया, पोषण भी हुआ, नियंत्रण भी हुआ। गन्ने के साथ हल्दी को लगाया, पोषण भी हुआ, नियंत्रण भी हुआ। अब ये विज्ञान उसको कहाँ, उसका कोई डाटा बनाया जाए। जो खेत में हो रहा है, अच्छा खाना खाया, आदमी स्वस्थ है, फसल स्वस्थ है, उत्पादन अच्छा है, गुणवत्ता युक्त है। तो इन सारी चीज़ों को समझना ही होता है, इनको किसी मीटर और स्केल से नापा नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन का सतही घनत्व एक निश्चित वातावरण है, जिस वातावरण में उत्पादन क्रिया प्राकृतिक नियम सहज विधि से पूरा होती है। हम यदि उसमें कोई व्यतिरेक पैदा करेंगे, उसमें कृत्रिमता बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसको आविष्कृत करेंगे, तो साथियों संकट होगा, परिस्थितियां विपरीत होंगी, खेती पर दबाव आएगा। ऐसी स्थिति में जैविक खेती का मौलिक स्वरूप यही है कि हम प्रकृति की व्यवस्था को समझें और
उसके बाद में पूरा उसका गणितीय आकलन नाप तोल के साथ में अपनी ज़मीन का पूरा एक मानचित्र बनाएं और हमको कितना उत्पादन किस फसल का कितनी लंबी अवधि में मिलेगा। तो मौसमी फसलें, बहुवर्षीय फसलें और बफर क्रॉप के रूप में हम अपने खेत को यदि सजाते हैं तो उत्पादन बहुत ज़्यादा है। अभी मानव जाति ने इतना सोचा नहीं है। और अंत में मैं एक संकेत करूँगा कि जो धरती एक खेत में अनेक फसलों को पैदा कर सकती है और जिसमें गुणात्मक उत्पादन एक दाने से अनेक दाने पैदा होने की व्यवस्था है, तो वह आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर कैसे है, इस पर हमको विचार करने की ज़रूरत है। आपके ध्यानाकर्षण के लिए आपके सामने हमने इस बात को रखा। आप इस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, जो भी सहज भाव में आपको अच्छा लगे। लेकिन साथियों, इतना ज़रूर है कि एक बार ज़रूर हम सोचें कि खेती केवल करने का काम नहीं है, खेती समझने का काम ज़्यादा है, ताकि हम खेती में उत्पादन प्रबंधन और लागत प्रबंधन के अलग अलग वास्तविकताओं को समझें। आने वाली वीडियो में हम पुनः आपसे चर्चा करेंगे और आपको शुभकामना करते हुए प्रणाम करते हैं। सभी साथियों को प्रणाम।